देख रहे हैं खेल कूद, और जैसा आपको प्रॉमिस किया था ठीक उसी तरह लाए हैं आपके लिए आईपीएल की एक्सक्लूसिव कवरेज इस प्री आईपीएल सेगमेंट में आज, क्योंकि इस प्री आईपीएल सेगमेंट की है शुरुआत दोस्तों। तो बात करेंगे दो दिग्गज टीमों की जो अक्सर जब से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, 19वां एडिशन है इस बार, जब से शुरू हुआ है तब से ये दो टीम्स के नामों ने हाहाकार हमेशा मचाया है, और एक टीम ने खासकर पिछले साल जिसको सपोर्ट करेंगे आज मेरे पैनलिस्ट साथ जो रहते हैं, दिखते रहते हैं स्क्रीन पे आपको, सूरज और मैं हूं मेघना। तो सूरज सपोर्ट कर रहे हैं आज आरसीबी को और मैं सपोर्ट करूंगी आज सीएसके को। क्यों, क्या मजबूरी है ऐसी आपकी? सूरज मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर बात है आईपीएल की तो मुंबई इंडियंस सीएसके, आप तो दिल्ली की फैन है ना। हाँ, फिर ये शिफ्ट क्यों? ये शिफ्ट कहाँ दिल्ली कहाँ चेन्नई? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉयली मैं सिर्फ दिल्ली को ही सपोर्ट करती हूँ सीजन 1 से, लेकिन अगर आरसीबी और सीएसके की बात है या किसी भी और टीम की बात हो तो फिर मैं बहुत चालाकी से स्टार्ट्स पे आ जाती हूँ। लेकिन टेक्निकली आपको लखनऊ को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? आपके होम स्टेट टीम में। जी नहीं, लखनऊ की मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ। खैर, लखनऊ पे बाद में बात करेंगे। आज नंबर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे सफल टीम्स में से एक जो है आईपीएल की। तो क्या लगता है आपको, आपकी टीम ज़्यादा मजबूत है इस बार? मुझे लगता है सिर्फ इस बार नहीं, हमारी टीम सीएसके थ्रू दिस आईपीएल मजबूत है, रही है और रहने वाली भी है। आपको भी ये अच्छे से पता है, जब भी कोई टीम उतरती है ना इनके खिलाफ सूरज, बहुत होमवर्क करके आना पड़ता है। होमवर्क है। 16 में कहा थे आप? कुछ बात कर रहे थे हम 2016 में कहा थे आप? बात हम 2025 की करेंगे और करेंगे 2024 की। 2016 में मैं इन चीज़ों से बेहद दूर थी सूरज, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आप मैडम ने तो पॉइंट मिस कर दिया, आप लोग शायद समझ गए होंगे 2016 नहीं, मुझे पता है पॉइंट। तो ये जो स्ट्राइप वाली जर्सी थी सीएसके की बड़ी अच्छी थी, वो दोबारा दिखी नहीं। क्या लग रहा है दो लड़कों पर उसी सिमिलैरिटी? दो लड़कों पर आप लोगों ने अराउंड 30 करोड़ रुपए खर्च किए, दोनों अनप्रूवन है। क्या ऐसा क्या लग रहा है कि इस सीजन आते 500 मारेंगे दोनों? मतलब प्रशांत वीर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, वो भी अनकैप्ड है, कार्तिक शर्मा भी अनकैप्ड है। प्रशांत वीर के बारे में थोड़ा पढ़ा है और कुछ क्रिकेटर्स से हमारी भी मुलाकात होती रहती है खेल कूद के माध्यम से, तो यूपीसीए के क्रिकेटर्स हैं उनसे कुछ जानकारी ली है। केवल 20 वर्ष के हैं प्रशांत वीर, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा इनके आने का टाइमिंग और जड्डू के जाने का टाइमिंग का कुछ एक मेल है, तो वो एक रीज़न रहा है सीएसके को इनको लाने के लिए। और अगर इनकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म से ही बॉलिंग करते हैं, और जो प्रदर्शन इनका रहा है T20 यूपी T20 लीग में दोस्तों, नोएडा सुपर किंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। सुपर किंग्स का सिलसिला तो पहले से शुरू था सूरज, है ना, तो नोएडा सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे यूपी T20 लीग में और बेहद शानदार प्रदर्शन दिया था। 320 रन जोड़े थे बल्ले से, 155 के स्ट्राइक रेट से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूपी 20, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ का सबसे बड़ा बैट्समैन तो मुझे लगा था स्वास्तिक चिकारा। आरसीबी गया, एक भी मैच नहीं खेल पाया, तो इसको मैं पैमाना नहीं मानता। आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर गाइज एक्सपेक्टेशन। उससे ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है। फर्स्ट क्लास ट्रॉफी में सैयद मुश्ताक अली खेल चुके हैं, बट वहाँ भी जो प्रदर्शन था उससे ज़्यादा ओवरपावरिंग प्रदर्शन आया है यूपी T20 लीग में, इसलिए उसका जिक्र कर रही हूँ। हाँ, और प्रशांत वीर चूंकि एक साथ 3 टीम्स से खेल रहे थे, यूपी में एज ग्रुप भी खेल रहे थे, अंडर 23 भी खेल रहे थे, शायद सैयद मुश्ताक अली भी खेल रहे थे, लगातार फ्लाइट में ही थे मोस्टली। वो आईपीएल ऑप्शन के टाइम पे ये खबर आई थी दैनिक जागरण में। लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो इतने सालों से लगातार गिरती चली है, फाफ डु प्लेसी गए, अब जड्डू भी चले गए, तमाम सारे जो चेंजेज हुए, विजय शंकर जैसा 3D प्लेयर चला गया आपके पास से, दीपक हुडा के रूप में आपने एक बड़ा बैट्समैन खो दिया, तो उस कमी को कैसे पूरा करेगी सीएसके? मुझे लगता है कि एक फोकस सीएसके का शुरू से सूरज रहा है ऑलराउंडर्स के ऊपर, और प्रशांत वीर का हमने जिक्र किया, लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी का प्रदर्शन भी कुछ कम नहीं है उनका, उसी रूप में उनकी एंट्री भी हुई है। उसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसमें भी अभी तो ऑलराउंडर्स तो चलो हैं ही अपनी जगह, जो संजू सैमसन करके आ रहे हैं विश्व कप में, एक तो बैटिंग ऑर्डर के लिए वो बेहद कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। कहाँ खेलेंगे मतलब किस नंबर पे बैटिंग आएगी? किस नंबर पे बैटिंग आएगी? अब तो यही चाहेंगे कि ओपन करते हुए आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़
और वो जो एक केरल से आप लड़का लाए थे, अगर उसको रिलीज नहीं किया होगा, जो बच्चा था एक केरल से आया था ना, जो ऐश का तो ओपन कर रहा था पिछले। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एट टॉप। संजू सैमसन कैसे सेट होते दिख रहे हैं? बट संजू सैमसन मुझे लगता है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस लेके आएंगे ना सूरज, एंड टाइम एंड अगेन पिछले 10 साल के करियर में आप उठा के देख लो, टुक राज उनको एक्सपीरियंस है। टुक तो नहीं करने वाले हैं, टुक राज एट नंबर 3, टुक तो नहीं होने वाली है। टुक राज गायकवाड़ एट नंबर 3। अब आप टुक राज गायकवाड़ को बुलाओगे तो मैं रजत पाटीदार के ऊपर आ जाऊंगी सूरज। स्पिन किलर, स्पिन बैशर, इंडिया का बेस्ट स्पिन प्लेयर। कब आई है उनकी लास्ट टॉप परफॉर्मेंस? और इंडिया का बेस्ट स्पिन प्लेयर है तो बीसीसीआई ने रिटेन क्यों नहीं किया उनको? बीसीसीआई देखिए, बीसीसीआई पे जाएंगे तो ईशान किशन भी नहीं आए हैं ऑक्शन में, उनको भी पैसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो ये एक अलग बॉल गेम है। लेकिन अच्छा, भाई ये एक अलग बॉल गेम है। रजत पाटीदार के सामने स्पिनर कोई टीम डालती नहीं है। जो आदमी हेलमेट लगा के खड़ा है उस पार पीली जर्सी में, ये भी स्पिनर नहीं लगाता, जबकि उसको बहुत भरोसा होता है अपने स्पिनर्स पे। हमारे पाटीदार के आगे नहीं कोई स्पिनर नहीं आता। लेकिन 2025 का जो पाटीदार का प्रदर्शन था उसके बारे में क्योंकि वो उनकी मूर्खता थी ना। आप नंबर 3 पे एक्सेल कर रहे हो तो नंबर 3 खेलो ना। डीडीपी के लिए आपने नंबर 3 छोड़ दिया, नंबर 4 चले गए, तो आप जितना नीचे जाओगे उतनी गेंदें कम होती जाएंगी ना। हाँ, लेकिन कोई भी एक भी मैच की अगर मैं बात करूं, स्पेशली आखिरी मुकाबलों की तरफ जब इंटेंसिटी और बढ़ गई थी, कहीं भी एक मैच में भी वो शानदार जो इम्पैक्टफुल पारी आती है वो क्यों नहीं आई? ऐसे तो सूर्या की भी नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। सूर्या की हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बात आई कर रहे हैं कप्तान पाटीदार की। कप्तान सूर्या की भी बात हो रही, नहीं आई ना। टीम की बात करेंगे, T20 वर्ल्ड कप जीत के आई, IPL जीत के आए, बराबर हो गया, बराबर हो गया सब। नहीं बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये कैसे बराबर करोगी? 5 टाइटल जीते थाला के सीएसके ने। बराबर तो ये भी नहीं हो सकता कि 2 सीजन बैन थी। अरे यार, ये देखो अब स्टैट्स से सीधा बैन पे आ जाते हो ना सूरज। वो भी स्टैट्स का ही पार्ट है ना। 2 ही टीम्स ऐसी जिनको 2 साल का विश्राम मिला, प्रॉपर रेस्ट दिया गया कि आप लोग 2 साल रेस्ट करो। हाँ, उसके बावजूद आए हैं और 2023 में ही खिताब जीता है, तो बहुत लंबा अरसा हुआ नहीं है। किसने था? जिताया किसने था? पूरी टीम ने जिताया था। टुक राज गायकवाड़, टुक राज 700 रन मतलब। और उससे ठीक एक सीजन पहले एंकर किया था। जरा सब्र करिए। उससे ठीक एक सीजन पहले जब सीएसके बाहर हो गई थी उसकी रेस से प्लेऑफ की, तो इन भाई साहब ने क्या कहा था कि यंगस्टर्स में मुझे स्पार्क नहीं दिख रहा है। और उसके बाद टुक राज को बैटिंग मिली, उसने लगातार 5 50 मारे। तो मैं तो कहूंगी कि थाला ऐसा बोलते रहे हमारे यंगस्टर्स के बारे में। थाला ऐसा बोलते रहे, जब जवान थे तो इनको बुड्ढों में स्पार्क नहीं दिखता था, बुड्ढे हो गए तो जवानों में स्पार्क नहीं दिख रहा, खाली अपनी एज ग्रुप में स्पार्क दिख रहा है। आप रिवेंज साइकोलॉजी से वाकिफ हो? अरे जाने दीजिए। क्यों जाने दो, मैं बताओ मुझे। नहीं ऐसा कुछ अगर मैं आपको बोलूं कि आप नहीं कर सकते तो क्या आपके अंदर आग नहीं पैदा हो जाएगी कर दिखाने की? मैं मान लूंगा मैं नहीं कर सकता। तो आरसीबी का भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था क्या डिफेंडिंग चैंपियन बनने से पहले? एकदम, आपने कह दिया, हमने मान लिया। इतना बड़ा फैन बेस है आपकी टीम का, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरी जो दिल्ली की टीम है, मैं तो अब भी इंतजार में हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी तो बनती है ना कि यार अब तो करके दिखाना। नहीं, हमें देखिए, हमें कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स जो हैं गेम के उनका ध्यान रखना है, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। 10 मिनट में डिलीवरी वाले 4 ऐप्स का हम ऐड करेंगे, मेल फीमेल टीम बनाकर दोनों अलग अलग। हम अलग अलग जर्सी पे 15-20 लेकर आएंगे स्पॉन्सर्स पूरे। पैसे, पहली चीज पैसा है, फोकस पैसा होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की बात है। हाँ, तो अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपको फिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। अरे आप पर बैन नहीं लगेगा, पैसे पर फोकस रखो भाई। देखो उतार चढ़ाव को जो वैसे आपकी जो टीम है उसके पास पैसा भी नहीं है, पता है मुझे। और पैसा छोड़ो, डिसीजन मेकिंग भी प्रॉब्लम कुछ नहीं। 2 साल कोई आता है, 2 साल कोई, लेकिन उनको बाद में उनसे बाद में निपटेंगे। आज की चर्चा आरसीबी वर्सेस सीएसके पे ही रोक देंगे। चलिए, गायकवाड़ और पाटीदार पे हमने कर लिया बात, अब कोहली और थाला पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोहली पर क्या बात करनी है? उनके बारे में क्या बात किया जिनके बारे में हर कोई बात कर? उन्होंने वीडियो डाली और इंस्टाग्राम पे लग गई आग। तैयार दिख रहे हैं? तैयार है, हमेशा तैयार रहता है, ऑलवेज रेडी। और आईपीएल में रोल भी सेट है ना कि आपको ओपन करना है, आपके साथ फिल सॉल्ट है, आप अपना टाइम ले पाओ, टाइम लो, मारना है पहले गेंद से मारो, वरना फिल सॉल्ट मारेगा ही। फिर नंबर 3 के लिए जो हमारी इस बार की जो लाइनअप है उसमें मैं चाहूँगा कि पाटीदार साहब नंबर 3 खेलें। वो चूँकि खुद को नीचे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि बीच के ओवर्स में जब स्पिनर्स आएंगे तो मेरा रोल ज़्यादा अहम होगा, लेकिन भाई पेसर्स पे भी इतना खराब नहीं खेलते हो आपकी। नंबर 3 ना हो, नंबर 3 आओ, नंबर 4 पे फिर आप, या फिर नंबर 3 वेंकटेश को भेज दो, नंबर 4 आ जाओ। तो बैटिंग बड़ी सॉर्टेड सी इस बार, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि कृणाल पांड्या को एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होने वाली है प्लेइंग 11 में। हाँ, कृणाल पांड्या लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं आरसीबी के लिए। बेथल तो खेल ही नहीं पाएंगे, जेकब डफी तो खेल ही नहीं पाएंगे, खाली ये बैकअप्स हैं।
ये बैकअप के रूप में रहेंगे। तो स्क्वाड बड़ी तगड़ी बनी है, पिछली बार भी तगड़ी थी। तो मैट हेनरी हमारे पास भी है। हाँ, मैट हेनरी आपके पास है, लेकिन 4 ही फॉरेनर रहेंगे ना, तो वो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैट हेनरी तो मुझे लगता है खेलते हुए ज़रूर दिखेंगे, स्पेशली जो उनका प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ मुकाबलों में, वो इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे इनिशियल विकेट्स लेने के लिए। तो क्या लग रहा है प्लेइंग 11 कैसी बनती दिख रही है? मैं बताऊंगी अभी आपको कैसी बनती दिख रही है प्लेइंग 11 कैसी बनती दिख रही है अपनी टीम की। जी आपने बताया पतिराना तो चले गए हमारे पास से, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ इम्पैक्टफुल बॉलर्स हैं। मैट हेनरी ज़रूर दिखाई देंगे, पिछले मुकाबलों की तरह नूर अहमद भी आपको दिखाई देने वाले हैं, खलील अहमद भी आएंगे। बस किस कॉम्बिनेशन में आएंगे ये देखना मेरे लिए भी थोड़ा दिलचस्पी की बात होगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं टीम के पास, और आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी वर्ल्ड कप का खिताब जीतते आ रहे हैं, जिन्होंने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस डाली है। उन लोगों की तरह नहीं जो बस ट्रॉफी लेके और फ्लैग लेके सबका अटेंशन छीनने के उसमें नजर आए। हार्दिक पांड्या, हाँ, उनकी बात मैं कर रही हूँ जिनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रहा, शिवम दुबे, संजू सैमसन। सो आई थिंक दे विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बॉलर्स ने पिछले सीजन भी आपको करके दिया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों ही नूर और खलील मुझे लगता है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और फोक्स भी तो है ना हमारे पास, तो वो भी है। नेथन एलिस है हमारे पास, एक्सपीरियंस की तो कोई कमी है नहीं यंगस्टर्स में। मुकुल चौधरी भी है। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शंस खूब सारे हैं, अब इनको पिक करना शायद इट विल बी समथिंग टू वॉच। ये भाई साहब शुरू करेंगे या फिर इम्पैक्ट सब खेलेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है ये पिछले आईपीएल की तरह सूरज आपको वही कुछ चुनिंदा गेंदें खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 11 पर बैटिंग करेंगे, सिर्फ क्राउड के लिए। हाँ, क्राउड के लिए। खैर, लेकिन 1-2 एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा ना, क्या लग रहा है आपको? क्या इस बार प्लेऑफ खेलेगी सीएसके? बिल्कुल खेलेगी प्लेऑफ सीएसके, ये तो मुझे इस बात में तो कोई शक दिल्ली नहीं खेलेगी? दिल्ली मैं चाहती हूँ खेले, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स जो कहते हैं सीएसके भी प्लेऑफ खेलेगी। मैं तो मानती हूँ आरसीबी भी खेलेगी प्लेऑफ। हाँ भाई, आरसीबी के पास देखिए विराट, सॉल्ट, फिर वेंकी, रजत 4 ये हो गए, टिम डेविड 5 हो गया, नंबर 6 पे जितेश, 7 पे रोमारियो, 8 पे कुणाल को टीम में कॉम्बिनेशन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने टीम में बहुत सारे राइटीज होंगे तो कुणाल का किफ़ायती 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हेजलवुड हो जाएंगे, भुवी और सुयश शर्मा इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर। सब्स्टिट्यूट्स में आप जिसका चाहो यूज कर सकते हो। अगर बैटिंग चाहिए तो डीडीपी को आप यूज कर सकते हो, देवदत्त पडिक्कर। बॉलिंग चाहिए तो मंगेश यादव एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है आपके पास, यश दयाल के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि भुवी को प्लेइंग 11 से बाहर कर दो, मंगेश को अंदर कर लो, क्योंकि मंगेश बैटिंग भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। मंगेश एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है यश दयाल का। यश दयाल ने बीते आईपीएल के फाइनल के बाद से किसी तरह की क्रिकेट नहीं खेली है, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इस सीजन यश दयाल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। उनकी मैदान के बाहर की जो कंट्रोवर्सी है वो तो है ही, उसको मैं साइड रख रहा हूँ, क्योंकि अभी वो सब जुडिशियल है मैटर। अब कोर्ट जैसा आदेश करेगी देखा जाएगा, लेकिन अभी मैच प्रैक्टिस के नाम पर कुछ नहीं है। तो मंगेश यादव भी प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। स्वप्निल ने बीते सीजन बहुत अच्छा काम किया था, 17 साल की उम्र में मुंबई के साथ थे, 37 साल की उम्र में आरसीबी के साथ हैं। बड़ा अच्छा रोल है इनका, 1 ही 2 मैच इनको खिलाए जाते हैं जब नई गेंद से बॉलिंग करनी होती है 1-2 ओवर की। तो टीम बड़ी सॉर्टेड सी है, टीम टाइटल डिफेंड कर सकती है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स आरसीबी, किसी को नहीं पता है क्या कर देगी। और बात करते हैं सीएसके के, आपको मैं बता देती हूँ अब तक जितने भी प्लेयर्स का नाम 2026 के स्क्वाड में क्लियरली शुमार है, ऋतुराज गायकवाड़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, थाला, एमएस धोनी बिल्कुल भले ही नीचे आए बट आएंगे ज़रूर अपने फैंस के लिए, दिखेंगे ज़रूर आपको स्टेडियम्स में। संजू सैमसन है, वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हैं अपने देश को। डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, आई डोंट थिंक आई रियली हैव टू टॉक अबाउट दिस मैन, ऑल ऑफ अस नो हिज कैलिबर। आयुष महात्रे हैं, वेरी इंप्रेसिव अपकमिंग यंगस्टर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सूरज तो अंडर 19 में आयुष महात्रे कैप्टन करके आ रहे हैं अपनी टीम को, वो भी जीत के आ रहे हैं। तो सीएसके की जो ये टीम की खास बात है ना, वो यही है कि इतने सारे चैंपियंस एक टीम में होंगे। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कैंप में क्या एनर्जी चल रही होगी। कार्तिक शर्मा आपके पास आए हैं, 14 करोड़ के ऊपर आपने उनको खरीदा है, वो भी अभी अनकैप्ड ही हैं। सरफराज खान है, उर्विल पटेल है, ऑलराउंडर्स की मैं आपको बात बता रही थी। अंशुल कंबोज हैं, जेमी ओवरटन है, अगेन आई थिंक ज़रूर दिखाई देंगे मैक्सिमम मुकाबलों में।
देन यू हैव रामा कृष्ण घोष, प्रशांत वीर, ऑलरेडी चर्चा की हमने इस वीडियो में उनकी, मैथ्यू विलियम शॉर्ट हैं, अमन खान है, जैक फोक्स हैं, और एक और डिफेंडिंग चैंपियन शिवम दुबे है। एंड वी हैव ऑल सीन, आई जस्ट होप शिवम दुबे थोड़ा सा गेंदबाजी पे ज़्यादा काम करके आ रहे होंगे। अगर उनको इतनी गेंदबाजी करवाई जाएगी तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। अगर हमें लग रहा है, आई एम प्रिटी श्योर ताबड़तोड़ इस चीज़ की तैयारी चल रही होगी। गेंदबाजी की बात करें, as I mentioned, Khalil Ahmed, Noor Ahmed, then you have Mukesh Chaudhary, Nathan Ellis, श्रेयस गोपाल हैं, गुरजपनीत सिंह है, अकील हुसैन है, अकील हुसैन भी ज़रूर दिखने वाले हैं आपको मैक्सिमम मैचेस में, मैट हेनरी है और है राहुल चहर। तो मुझे दोनों ही टीम्स का सुन के मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। CSK प्ले ऑफ तक तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, बाकी तो देख के ही पता चलेगा। बाकी तो देख के ही पता चलेगा। और आपको ये देख कर क्या पता चला कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, खेल कूद देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।